कक्षा 5वीं में नक्शे के बारे में आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। आप ये समझते होंगे कि नक्शा तो एक सामाजिक का टॉपिक है, परंतु ऐसा नहीं है। नक्शे में हमने बहुत कुछ समझाया है आपको। नक्शे में कोण आए हैं सारे, नक्शे में हेक्सागन के बारे में बताया गया है वहाँ पर, और नक्शे में दिशाओं के बारे में बताया गया है। नक्शा हमारा रीजनिंग का एक क्वेश्चन बनता है, लेकिन ये बुक में बिल्कुल सोच समझ कर दिया हुआ है, क्योंकि रीजनिंग टॉपिक को हम कलेक्ट करते हैं यहाँ पर। चलो देखते हैं नक्शा किस प्रकार से समझते हैं हम। नक्शे में क्या होता है, भारत का नक्शा आपने देखा होगा। भारत के नक्शे में ऊपर की तरफ उत्तर दिशा है, दक्षिण दिशा नीचे की तरफ। अगर हम इस तरह से मुंह करके खड़े हुए, भारत का नक्शा हमारे सामने है, तो हमारे इधर राइट साइड में जिसे हम लिखते हैं दायां हाथ कहते हैं इसको। कौन सा हाथ है हमारा ये, जिसे हम लिखते हैं दायां हाथ। दाएं तरफ पूर्व दिशा और बाएं तरफ हमारी पश्चिम दिशा। अगर मैं आपकी तरफ मुंह करके खड़ा हूँ तो मेरी ये दाईं हाथ है और ये मेरा बायां हाथ है। ये मैंने दो बच्चे दिखाए गए हैं, इसका मुंह तो इधर आपकी तरफ है, तो मेरा दायां हाथ राइट हैंड जिसको कहते हैं, राइट, और ये लेफ्ट यानी कि बायां। और अगर इसका मुंह बोर्ड की तरफ है तो ये इधर आएगा राइट, राइट इधर आएगा, यानी कि दायां हाथ जिससे हम खाना खाते हैं, जिसके साथ हम लिखते हैं। हमेशा अपने ध्यान रखना है दाएं और बाएं का, ये हमेशा ध्यान रखना। जिससे हम खाना खाते हैं वो हम, जिससे हम लिखते हैं ना, वो हमारा दायां हाथ होता है। चलिए इस नक्शे को समझने के लिए जब भी आप इस प्रकार के सवाल बढ़ाएं तो इस प्रकार का नक्शा अपनी कॉपी पर बढ़ा लें। आपके सामने से बढ़ाएं आप, जैसे मैं मेरे सामने से बना रहा हूँ, आप अपने सामने से बढ़ाएं। ध्यान रखें इस बात को। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सलोनी का मुंह उत्तर की तरफ है, तो उसके दाएं कौन सी दिशा होगी? सलोनी का मुंह देखो, मैं आपकी तरफ से कर रहा हूँ। सलोनी का मुंह उत्तर दिशा में, इधर उत्तर दिशा में, तो उसके दाएं कौन सी साइड है? ये दाएं है ना, तो क्लियर है, बिल्कुल पूर्व दिशा होगी। क्या उत्तर आएगा इसका? बिना किसी देरी के, बिना किसी झिझक के आप उत्तर दे सकते हैं नक्शा देख के। केवल आपने अपनी कॉपी पे ही बनाना है, आपने कुछ भी नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रमेश पश्चिम दिशा में जा रहा है। देखो ये ऐसे बना लिया, पश्चिम दिशा ऐसे है ना, रमेश इधर का मुंह इधर है, ये मुंह इधर है रमेश, ऐसे कर लेंगे, तीर का निशान लगा लेंगे। फिर वह दाएं मुड़ा, दाएं किधर आएगा इसका? ऊपर की तरफ आएगा ना, दाएं, दाएं मुड़ गया, ऐसे ऊपर की तरफ दाएं मुड़ गया। फिर चलने लगा। बताओ उसका घर किस दिशा में? अब यहाँ घर है उसका इस दिशा में, तो कौन सी दिशा में घर उसका? कौन सी दिशा में घर हुआ? चलिए उत्तर दिशा में घर हुआ, उत्तर दिशा में। ये बड़े आसान है, इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी आपको नहीं आने वाली। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। मोहन पूर्व में 4 किलोमीटर चलकर फिर दाहिनी तरफ मुड़ा। अब पूर्व में गया ना, वो पूर्व दिशा इधर है, यहाँ से चला मोहन, ऐसे पूर्व में गया, ऐसे करना है आपने। कैसे करना है? ये मोहन गया इधर, कितने किलोमीटर गया? 4 किलोमीटर गया। अब फिर दाहिनी ओर मुड़ा। जब इधर मुंह है तो दाहिनी ओर नीचे की तरफ आएगा, ये इधर मुड़ गया। अब इसका मुंह इधर दक्षिण में हो गया ना। फिर 3 किलोमीटर चला, वहां से 3 किलोमीटर चला। फिर अब उसका मुंह फिर दाहिनी ओर मुड़ा। अब यहाँ से फिर दाहिनी ओर मुड़ गया, यहाँ से दाहिनी ओर ये है, तो इधर से दाहिनी ओर कहाँ मुड़ेगा? यहाँ मुड़ेगा। तो अब उसका मुंह किस दिशा में है? देखो किधर है मुंह उसका? पश्चिम दिशा में है ना। इधर कौन सी? इसका मुंह तो इधर है ना ऐसे, तो सामने कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा। तो क्या उत्तर आएगा इसका? पश्चिम दिशा। ये बड़ा आसान है समझना, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आपके नवोदय विद्यालय की परीक्षा की जब तैयारी करते हैं तो वहाँ पर भी इस प्रकार की दिशाओं के क्वेश्चन आते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अगर आपका मुंह दक्षिण दिशा में है, आपका मुंह दक्षिण दिशा नीचे की तरफ है, दक्षिण दिशा यहाँ है ना, इधर आपका मुंह ऐसे, तो कितनी बार दाएं घूमने के बाद वापिस दक्षिण दिशा में होंगे? अब देखो यहाँ है, दाएं घूमेंगे 1 2, वापिस चला गया, 2 बार दाएं घूम गया, 3 और ये 4, तो कितनी बार आया? 4 बार दाएं घूम गया ना। तो 4 बार घूम के हमारा मुंह उसी दिशा में आ जाएगा। और अगर हम 2 बार घूम जाए, अगर हम 2 बार घूमे तो हमारा मुंह विपरीत दिशा में होगा। अगर हमारा उत्तर में तो दक्षिण में आ जाएगा 2 बार घूमने के बाद। और अगर 1 बार दाएं घूम जाए फिर बाएं घूम जाए तो वापिस उसी दिशा में आएंगे। तो इन क्वेश्चनों का आपने ध्यान रखें, पिछली बार नवोदय में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। तो नक्शे संबंधित कुछ और प्रश्न करते हैं। आप अब तक आप दिशाओं के बारे में जान ही गए होंगे। अगर सूर्य आपके घर के बाएं दिशा से उगता है तो आपके घर का मुंह किस दिशा में है? बड़ा आसान प्रश्न है, उलझना नहीं है। सूर्य किस दिशा से उगता है पहले आपको पता होना चाहिए। सूर्य यहाँ से उगता है ना, सूर्य आपके, ये दिशा आपके घर के बाएं तरफ है, लेफ्ट साइड में है। अगर आपका उत्तर में मुंह होगा तो दाएं हो गया, तो इसका मतलब उत्तर में तो है नहीं, तो कौन सी दिशा? दक्षिण में है आपका मुंह, तभी तो सूर्य बाएं होगा, तो आपका मुंह कौन सी दिशा में होगा? इधर की तरफ मुंह हो गया, तो क्या उत्तर आएगा? दक्षिण दिशा
बड़ा ही आसान प्रश्न था। पार्थ का 15 बच्चों की पंक्ति में 7वां स्थान है। 15 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 बच्चे लाइन में खड़े हैं। पार्थ का आगे से ये 7वें स्थान में बैठा है। 1 2 3 4 5 6 7। पीछे से कौन से नंबर पर है? चलो गिनते हैं। पहला स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और ये 9। तो ये करके देखना आपने, जल्दबाजी में गलत नहीं करना। अब कुल 16 स्थान होते हैं यहाँ पर। आगे से अगर 7वां स्थान है, पीछे से 9वां स्थान है। इसी तो कुल कितने बच्चे हैं? 15 बच्चे, यानी कि 7 स्थान जमा 9 स्थान 16 होते हैं ना, बच्चे 15 हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कह दूं कि रमा का आगे से छठा, 6वां, पीछे से 10वां या 15वां स्थान है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? अब बताओ, रमा तो बीच में है, उसका आगे से तो 6वां स्थान है, पीछे से 15वां स्थान है, तो कुल कितने बच्चे हुए? हिसाब लगाओ। कुल स्थान कितने हुए हमारे? 21। 15 और 21। परंतु रमा तो आगे और पीछे से एक ही स्थान में बैठी है ना, तो एक घटा देंगे, तो कुल कितने बच्चे आएंगे? वहां पर 20 बच्चे हैं। ओके, इस प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन आपने करने हैं। स्केल पर 2 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर दिखाया गया है, तो बताओ 50 किलोमीटर कितना है? 50 किलोमीटर दूरी कितने सेंटीमीटर के बराबर होगी? अब 2 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर के बराबर, 10 किलोमीटर बराबर 2 सेंटीमीटर, 20 किलोमीटर बराबर 4 और 30 बराबर है 6, 40 बराबर है 8 और 50 बराबर है 10, यानी कि 10 पंजे 50, 2 पंजे 10। गुणा कर लेंगे सीधा ही, तो 2 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा? 50 किलोमीटर हमारा 10 सेंटीमीटर के बराबर नक्शे में आएगा। इसी प्रकार से आधा सेंटीमीटर 5 किलोमीटर है, तो नक्शे पर 4 सेंटीमीटर बराबर कितने किलोमीटर होगा? आधा सेंटीमीटर 5 किलोमीटर है ना, आधा, 2 आधे मिलकर 1 बनेगा, आधा और आधा, यानी कि 1 किलोमीटर 10, 1 सेंटीमीटर 10 के बराबर आएगा। आधा 5, आधा और वो भी 5, आधा और आधा 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना आ गया? 10 किलोमीटर। और ये कितना? 4 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया? 40 किलोमीटर। तो 4 सेंटीमीटर 40 किलोमीटर के बराबर आपका। तो नक्शे संबंधी 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं। यदि रमा का मुंह उत्तर दिशा में है, तो उसके दाएं के बाएं कौन सी दिशा होगी? दाएं के बाएं, एक बार दाएंगे एक बार बाएंगे तो वापस उसी दिशा में आ जाएंगे। चाहे किस दिशा में मुंह आपका, जब हम एक बार दाएं जाएंगे फिर बाएं जाएंगे तो वापस उसी दिशा में मुंह आएगा। अगर एक बार दाएं एक बार बाएं या एक बार बाएं एक बार दाएं आ गया, तो सेम ही दिशा आएगी आपकी। जिस दिशा में मुंह था उत्तर, इसका क्या आएगा? उत्तर ही आएगा, उत्तर दिशा। एक साइकिल सवार उत्तर की ओर 30 किलोमीटर जाता है। इस प्रकार के प्रश्न करने के लिए आप ये डायग्राम अपने कॉपी पर बना लें। ये उत्तर, दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम। पहले उत्तर की ओर 30 किलोमीटर गया, ऊपर की तरफ गया, लेकिन वो 30 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक 30 किलोमीटर पहुंचा। फिर पूर्व की ओर मुड़ा, पूर्व इधर है, पूर्व की ओर मुड़ा और 40 किलोमीटर चला। कितने किलोमीटर चला? 40, यानी कि यहाँ से वो 40 किलोमीटर गया। फिर दाहिनी ओर मुड़कर 20 किलोमीटर, वहां से दाहिनी ओर मुड़ा, दाहिनी नीचे की तरफ आएगा ना, यहाँ से मुड़ा। अब 20 मुड़ा है ना, यहाँ से तो 30 किलोमीटर सारी, ये 30 है तो ये भी यहाँ तक 30 है, तो 20 यानी कि यहाँ पहुंच गया, 20 किलोमीटर चला। फिर वह दाहिनी ओर, इसके दाहिनी ओर, फिर अब यहाँ से जब दक्षिण में मुंह है उसका दाहिनी ओर इधर, दाहिनी ओर इधर मुड़ेगा वो। फिर 40 किलोमीटर चला और यहाँ पहुंच गया। अब बताओ वह चलने के स्थान से कितनी दूर है? कितनी दूर था? ये सारी दूर 30 किलोमीटर थी, यहाँ से यहाँ तक 20 किलोमीटर, 10 बच गई ना। ये क्या उत्तर आ गया इसका? 10 किलोमीटर। और मुंह की दिशा में उसका वही उत्तर दिशा में, ये उत्तर दिशा में चलना शुरू किया था, उत्तर दिशा में अब पहुंच गया। अगर आपका मुंह पूर्व दिशा में है तो आपके बाएं के बाएं के दाएं, अब बाएं के बाएं फिर दाएं। अब मैंने आपको बताया था कि बाएं दाएं का एक आएगा, बाएं दाएं हमारे जब बाएं मुड़ेंगे दाएं मुड़ेंगे तो वापस उसी दिशा में हमारा मुंह आ जाएगा। तो बाएं के बाएं यानी कि पीछे की तरफ चला गया, फिर उसके दाएं यानी कि एक ही बार मुड़ा केवल वो, तो मुंह पूर्व दिशा में था, इधर मुंह था। अगर हम बाएं चले पश्चिम में, दाएं चले उत्तर में, तो किधर आएगा मुंह? उसका उत्तर में आएगा। मुंह किस दिशा में आएगा? उत्तर दिशा। इस प्रकार से अपने दिशाओं संबंधी प्रश्न करें।